नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नासिक में टैंकर से ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। लीक होने के दौरान करीब 30 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पताल में बाधित रही। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। मारे गए सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। ये हादसा नासिर के जाकिर हुसैन अस्पताल में हुआ है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार इस मामले को देखेगी और पूरी जांच कराएगी कि हादसा किन वजहों से हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। भारत में कोरोना वायरस के कारण बन रही भयावह स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी को लोगों को ये बताना चाहिए कि वो कैसे लोगों की जान बचाने जा रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि पीएम चुनावी रैलियों के मंच से उतरे जहां वो चुटकुले सुना रहे हैं और हंस रहे हैं। उन्हें लोगों के सामने आने की जरूरत है। वो लोगों के सामने बैठें, उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि वे कैसे उनकी जान बचाने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कोरोना की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि उनको अब अपने पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज को रोकना चाहिए और संकट के समय में लोगों और विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की आईएसआई से बात करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियों से नहीं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रियंका ने इसके साथ ही कहा कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्षी नेता जो सकारात्मक सुझाव नहीं दे रहा है। सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम आपके यानी केंद्र सरकार के साथ हैं। प्रियंका ने कहा कि मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री थे। सभी जानते हैं कि वे कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यदि वे सुझाव देते हैं तो सुझावों को उसी गरिमा के साथ लिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस से बनी स्थिति के लिए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित आपदा है। पीटीआई के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक बंगाल के इंजन से चलेगा, ना कि मोदी के डबल इंजन से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह 4 धाम यात्रा से जुड़े दिशा निर्देश जारी करे, कोरोना से निपटने की तैयारी के बारे में बताए और कोरोना अस्पतालों व ऑक्सीजन लगे बिस्तरों की तादाद बढ़ाए। अदालत ने रवैया सख्त करते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा को एक और कुंभ नहीं बनने दिया जाएगा। हाईकोर्ट की यह सख्ती ऐसे समय आई है जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर खामोश है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा के खंडपीठ ने कोरोना महामारी से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तीर्थ यात्रा को एक और कुंभ नहीं बनने दिया जाएगा। देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी, जिसके चलते वैक्सीन के दामों को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को ऐलान किया। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि राज्य सरकारें कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज में खरीद पाएंगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए देने होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह 150 रुपए प्रति डोज ही मिलती रहेगी। भारत में कोरोना के मामले इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि अब पूरी दुनिया में हर रोज सामने आ रहे संक्रमण के नए मामलों में 4 में से 1 भारत से है। इसके अलावा औसतन रोजाना के मामलों में भारत शीर्ष पर पहुंच चुका है। बता दें, भारत में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति पहले से कई गुनी अधिक है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा आज हो सकती है। मौजूदा पाबंदियों से काबू में नहीं आता दिख रहे कोरोना को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन की मांग बढ़ गई है। कई मंत्री भी 15 दिन के लिए लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज घोषणा कर सकते हैं। आज उनका संबोधन पहले से तय है। बुधवार को होने वाली ऐसी किसी घोषणा से पहले मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें कोरोना की स्थिति और मौजूदा पाबंदियों का जायजा लिया गया था। देश में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि भारत 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हर रोज करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी परिवहन के कारण हुई है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा ही नहीं बनाई गई है। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने हमको विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहली वेव और दूसरी वेव के बीच हमारे पास तैयारी करने के कई महीने थे, लेकिन फिर क्यों तैयारी नहीं की गई। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि भगवान के लिए आप अभी भी सभी संसाधनों को लगाकर लोगों की जान बचाएं। लोग मर रहे हैं, प्रत्येक जान महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर मोदी सरकार को फेसबुक पर एक ब्लॉग लिखकर घेरा है। सुरजेवाला ने कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा है कि भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप द्वारा मार्च 2020 में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेताने के बावजूद सरकार ऑक्सीजन विदेश भेजती रही। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चेताने के बावजूद मोदी सरकार ने अप्रैल 20 से जनवरी 21 के बीच 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश निर्यात कर दी है और अब 16 अप्रैल 2021 को मोदी सरकार कह रही है कि वो 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश से आयात करेगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकार ने महामारी के समय मेडिकल ऑक्सीजन निर्यात नहीं की है। रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन बताया जा रहा है, जो कि गलत है और ये प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो डॉक्टरों की सलाह पर दवाइयां ले रहे हैं। यूपी के कानपुर के बिकरू गांव के विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी की पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके कारण जस्टिस BS चौहान आयोग की रिपोर्ट में यूपी पुलिस को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।